हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ही 9वां क्लास है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही है अल्डिहाइड कीटोन्स का। और उसी में पहले हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स में कॉमन क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड में भी होता है, अल्डिहाइड के पास भी और कीटोन्स के पास भी। तो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को होगा। तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन में समझ गए। उसके बाद ये जो है कार्बोनिल ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करना, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होता है तो ये खींचेगा अपनी ओर। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से लेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको भी तो चाहिए, इसको भी तो चाहिए। तो ये अपने इसके बगल में जो कार्बन होगा तो कार्बन से, नहीं तो हाइड्रोजन से। लेकिन कार्बन और कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है 2.5। अगर उसे हाइड्रोजन मिलता है तो ज़बरदस्त तरीके से वो इलेक्ट्रॉन उससे खींचता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते, हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, पोलर इन नेचर हो जाते हैं और वीक एसिडिक इन नेचर भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम समझे कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। और इस कारण से बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या कि अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग बेस डालेंगे। ठीक है। तब बेस क्या करेगा, देखिएगा, बेस कर डालेंगे तो बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसको। ठीक है। तो ये हट जाएगा। अब बेस जब हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या होगा, CH2, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। और ये बॉन्ड रहेगा C डबल बॉन्ड O। तब जब ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है अपना डबल बॉन्ड अपने पास ले लेगा। ठीक है। तो फिर अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। ठीक है। तो इसका जो ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इसका नाम है आपका क्या, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन। क्या नाम है? रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन। रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन। यहाँ तक कॉपी में नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे। किस पे? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कॉपी में अच्छे से इसको नोट कीजिए। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्या है, तो दोज एल्डिहाइड और कीटोन लिखिएगा, दोज एल्डिहाइड और कीटोन्स, दोज एल्डिहाइड और कीटोन्स which have at least one alpha hydrogen
बात समझ में आया? अगर किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन in presence of dilute alkali बेस के प्रेजेंस में गिव्स एल्डोल और कीटोल। क्या मिलता है? एल्डोल और कीटोल। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। सबसे पहला बात है कि जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही इस रिएक्शन में जाएगा। जैसे मान के चलिए हम आपसे पूछते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड क्या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? बेंजल्डिहाइड है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? बताइए, कर पाएगा? ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाएगा? अब करेगा तो क्यों और नहीं करेगा तो क्यों बताते हैं। देखिए, तो जब हम HCHO को ड्रॉ करेंगे, HCHO, तो दोनों तरफ देखेंगे हम क्या है, हाइड्रोजन ही है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन अभी हम बताएं किसको कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप के पास जो कार्बन होता है, जो इससे जो कार्बन बॉन्ड बनाए होता है और उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो इसके बगल में कोई कार्बन दिख ही नहीं रहा है, यहाँ ऑक्सीजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन में ये नहीं होगा। अब देखेंगे हम इसका कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, यहाँ से 3 कार्बन है ना, इससे बॉन्ड कार्बन ही बनाया है, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से ही बॉन्ड बनाया है। तो इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन रहता तो वो ना अल्फा कार्बन कहलाता, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो बेंजल्डिहाइड भी क्या करेगा, तो बेंजल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ये हुआ आपका। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये लिख ही लिए होंगे। अब इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 2CH3 CHO, इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ करवाते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो CH3 CHO, ठीक है, फिर CH2 CHO, OHCHO। ठीक है, फिर जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। क्या एलिमिनेट होता है? वाटर। तो OH यहाँ से और H यहाँ से, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्यूट। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल। ठीक है, इसका नाम हो गया आपका। ये देख लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा रिएक्शन कीटोन के साथ। ठीक है, एक रिएक्शन देखते हैं कीटोन के साथ भी, यानी CH3C डबल बॉन्ड O। और ये कि इसका क्या नाम है? इसका नाम है अपना एल्डोल। क्या नाम है इसका?
एल्डोल। क्यों नाम है एल्डोल? क्योंकि इस पे भी आपको एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। दो दो फंक्शनल ग्रुप है ना इस कम पे, यहाँ है एल्डिहाइड, यहाँ है अल्कोहल। तो एल्डिहाइड भी है और आपका अल्कोहल भी है। तो OH है ना अल्कोहल, तो क्या कैसे पता चला? तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO और अल्कोहल का OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिया? अल्ड, ALD अल्ड, और यहाँ से क्या लास्ट इसका 3 लेटर फर्स्ट का लिया और यहाँ से 2 लेटर लास्ट का लिया, तो एल्डोल। इसका नाम क्या है? एल्डोल। कीटोन से बनता तो ना क्या नाम होता? कीटोल। क्या नाम होता? कीटोल। ये समझ में आया? अब हम देखते हैं कीटोल कीटोन को। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो क्या होगा? CH3 C CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे OH, यहाँ CH3। अब ये क्या है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका कीटोल। क्या नाम है? कीटोल नाम है इसका। अब इसको भी हीट करेंगे तो क्या होगा? H2O एलिमिनेट होगा, और H2O एलिमिनेट होगा तो क्या होगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि 4 मिथाइल पेंट 3 into 1, ठीक है। ये इस तरह से हुआ। अब ये होता कैसे है, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करते हैं, ये रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CHO प्लस करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O H, यही ना है? 2 है ना, 2 है ना, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? बेस के प्रेजेंस में करेंगे तो अभी देखे थे बेस क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो CH3 एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था ना, CHO, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या? तो यहाँ से CH2 CHO, ठीक है। फिर इसको वाटर के साथ करते हैं तो वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH OH CH2 CHO, ठीक है। फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? H2O एलिमिनेट होगा, तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और OH ये, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, तो यही बना। ऐसे होता है ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या हुआ था? तो एल्डिहाइड के साथ 2 एल्डिहाइड लेते थे, 2 कीटोन लेते थे और ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते थे। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? तो हमारा एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, एक कीटोन होगा, एक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। उसमें हमारा 4 प्रोडक्ट बनेगा, 1-2 नहीं 4। उस रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, ठीक है, होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या? तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या देखते हैं हम लोग? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस
एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब इसमें वही बात है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स या कीटोन्स एल्डिहाइड, इस दोनों के बीच में अलग अलग में होता है। तो अगर इसको भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे CH3 है, CHO, और इसका करवाते हैं किसके साथ, CH3 CH2 CHO, इथेनल और प्रोपेनल के बीच में। फॉर्मल मतलब मिथेनल तो होगा नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इन दोनों को करवाएंगे। ठीक है, NaOH के साथ करवाते हैं पहले बेस के साथ और फिर हीट करते हैं। वहाँ भी वही करते थे, बेस के साथ करते थे तो एल्डोल का फॉर्मेशन होता था, फिर उसको हीट करते थे तो H2O एलिमिनेट होता था और जो है हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो बन जाता था। पूरे रिएक्शन को कहते थे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल बनता था हमारा पता ही है, एल्डिहाइड और एल्कोहल रहता था साथ साथ। अब यहाँ पे क्या है, तो दोनों क्या है, एल्डोल अकर्स टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, अलग अलग एल्डिहाइड है ना और अलग अलग कीटोन्स होगा, तो ये हो गया। तो फिर 4 प्रोडक्ट इसमें बनेगा, 1 2 नहीं 4। क्या सब बनेगा, एक बनेगा देखिए CH3, ठीक है, CH3 CH CHO, ठीक है, ठीक है। दूसरा बनेगा, ये पहला है, दूसरा बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, 2 प्रोडक्ट बन गया। तीसरा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, और चौथा बनेगा हमारा CH3 CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल CH CHO। 4 प्रोडक्ट बना। अब ये क्यों 4 प्रोडक्ट बनता है, तो देखिए एक है ये, इसका पहले देखिए पहला का रिएक्शन पहला से, इसको इसी से होगा, ठीक है। फिर दूसरा है सेकंड का सेकंड से होगा, फिर फर्स्ट वाला है इसको सेकंड वाला से, और सेकंड वाला है इसको फर्स्ट वाला से। 4 बार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही प्रोसीड करवाएंगे तो जा कर के 4 प्रोडक्ट हमारे मिलता है। जैसे कि देखिए CH3 CHO का भी किए थे, तो अभी जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वाला किए थे तो उसमें देखिएगा 2 CH3 CHO का किए थे ना बेस के साथ, तो क्या होता था, हमें जो है वो एल्डोल मिलता था, फिर हीट कर देते H2O, निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बनता था, ठीक है। उसी तरह से CH3 CH2 CHO का करेंगे तो ये बनेगा, फिर इन दोनों का साथ में करेंगे तो ये बनेगा, फिर इन दोनों का साथ में करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो यही आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दोनों चीज़ समझ में आ गया, आ ही गया होगा। अब आप करके देखिएगा इसको, ये बहुत ही आसान, जैसे मान लीजिए करके भी दिखा देते हैं। CH3 CHO है ना, CH3 CHO प्लस CH3 CHO, रुके देख लीजिए, CH3 CHO प्लस CH3 CHO,
है 2। अब क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले बेस के साथ करते थे ना, तो क्या होगा, CH3 होगा, CH होगा, इस पर OH होगा, CH2 CHO, ये बनेगा। हाँ बनेगा ना। यहाँ से मान के चलिए हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये यहाँ आ जाएगा, और फिर जो है वो इस तरह से करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे, यहाँ से H2O निकलेगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक प्रोडक्ट ये बना आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बना ना। इसी तरीके से जो है हम लोग करेंगे तो लगातार बन जाएगा। पहला ये बन गया होगा। दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे क्या है, दूसरा है आपका CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, वही होगा CH3 CH2 लिख दीजिए, CH3 CH2, और फिर जो है जिस पे CH है वो O, और यहाँ से हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा आपका क्या CH2, हाँ ये हो जाएगा आपका C, और फिर उस पर आ जाएगा कौन CH3 और CHO। तो इस तरह से जो है वो हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को करते हैं। ऐसे ही चारों को करेंगे तो आपको निकल जाएगा 4 प्रोडक्ट, ठीक है। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, फिर पहला को दूसरा से, दूसरा को पहला से, इस तरह से रिएक्शन को करेंगे तो हमको निकल जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या सब, तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में देखा, अल्फ़ा हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को देखा, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और अभी तक तो ये 3rd चैप्टर चल ही रहा है, इसका जो है वो 9वां क्लास था आज का, ठीक है। तो देखते रहिए और केमिस्ट्री सीखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।